अकलंक देव आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन ग्रंथ पर विचार, चर्चा और स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि न्यायवारिधि अकलंक देव ने जो कर्मों से तथा ज्ञानादि गुणों से क्रम से मुक्त और अमुक्त होते हुए एक रूप है, ऐसे अविनाशी ज्ञानमयी जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, उनको नमस्कार किया है। उनको नमस्कार करते हुए उन्होंने यहाँ आत्मधर्म की चर्चा की। स्याद्वाद और अनेकांत धर्म का ध्वज स्थापित करने के लिए एकांतवादियों के मत का निराकरण करते हुए अपने मत का मंडन करते हुए अपनी बात कही। कल चर्चा चली थी कि स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। यह जो आत्मा है स्वयं कर्मों को करता है और स्वयं ही उनके फल को भोगता है या धारण करता है। यह स्वयं आत्मा ही संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही उस संसार से विमुच्यते छूटता है। ये चार बातें कल हुई थी। अब हम इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये जो आत्मा है स्वयं अज्ञान के कारण पर पदार्थों में जब मोह को प्राप्त हो जाती है तो रागादिक भाव कर्मों को करती है। लिखा ना, स्वयं करोति कर्म आत्मा। यहाँ कर्म से प्रधान रूप से राग, देश, मोह आदि भाव कर्म लेना। तो यह संसारी आत्मा स्वयं रागादिक भाव कर्मों को करती है और करने का मतलब होता है कि स्वयं वह इन परिणामों से परिणत होती है। और जब इन रागादिक परिणामों से परिणमन करती है तो उसे ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 द्रव्य कर्मों का बंध होता है। अशुद्ध निश्चय से आत्मा रागादिक भाव कर्मों की करता है और व्यवहार से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों की करता है। क्योंकि कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में बनता है, स्मरण रखना। अनेक जो वास्तव में किसी कर्म का अगर कोई कर्ता होता है, किसी कर्म का, किसी भी कार्य का कर्ता कोई होता है तो उसमें एक ही चीज काम करती है, 2 चीज नहीं काम करती। कैसे? दूसरा जो अपने व्यवहार से बात की, वो निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से व्यवहारने से हम 2 द्रव्य काम करते हैं उसके अंदर। व्यवहारने वाले में, व्यवहारने के कर्ता कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 द्रव्य में होता है। निमित्त जिससे कार्य होता है उसे निमित्त कहते हैं और नैमित्तिक किसे कहते हैं? जो कार्य रूप परिणत होता है। अग्नि जल के गर्म होने रूप कार्य में निमित्त है। क्यों नैमित्तिक जल है? क्योंकि जल ही स्वयं गर्म रूप परिणत होता है। अग्नि जल रूप होकर के गर्म नहीं करती। बात समझना, अग्नि जल रूप होकर के गर्म नहीं करती है, सिर्फ उसे बाहर से निमित्त मिलता है
और वह गर्म हो जाती है। दूसरा उदाहरण, आपके पास स्फटिक मणि की माला होती है, आपके पास में होती है, सबके पास में होती है। तो स्फटिक मणि तो वस्तुतः स्वच्छ है, कैसी वो स्वच्छ है, लेकिन उसके नीचे जिस रंग का कोई पदार्थ आ जाता है तो वो उस रूप रंग की हो जाती है। तो वो जो फूल जो भी रखा अपने लाल रंग का, पीले रंग का, तो फूल के निमित्त से वह स्फटिक मणि लाल या पीले रूप परिणमन कर रही है, लेकिन फूल ने उस स्फटिक मणि में घुस करके उसे लाल पीला नहीं किया। मतलब क्या हो, वो स्फटिक मणि स्वयं ही उस लाल रूप परिणमन किया। तो जो स्वयं परिणमन करता है उसमें कर्ता कर्म बनता है, दूसरे के निमित्त से जो कर्ता कर्म बनता है वह व्यवहार से बनता है, परमार्थ से नहीं बनता। क्योंकि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप होकर के परिणमन नहीं कराता किसी को। अगर उस रूप से होकर के परिणमन कराना लगे तो जो निमित्त वो उस रूप हो जाए तो निमित्त का भाव हो जाएगा, निमित्त का नष्ट हो जाएगा, और निमित्त तो रहता ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप भाव कर्म के करता है, और अशुद्ध निश्चय से इसलिए कह रहे हैं कि जीव स्वयं उस रूप परिणमन करता है, और जब स्वयं जीव यह मान ले कि मैं ही रागादि रूप परिणमन करता हूं, ऐसा सावधान कर ले, तो उस रागादि को मेटने का पुरुषार्थ भी करे। मैं ही रागादि रूप परिणमन करता हूं, ये कर्म का उदय मुझे जबरन नहीं करा सकता। अगर जब जब भी कर्म का उदय होता रहे और आत्मा हमेशा रागादि रूप परिणमन करती रहे तो फिर किसी को मुक्ति ना हो। तो रागादिक परिणमन करना मेरी स्वतंत्रता है कि मैं रागादिक रूप भाव करूं या न करूं, क्योंकि कर्ता मैं हूं। शुद्ध भाव का कर्ता भी मैं हूं, अशुद्ध भाव का कर्ता भी मैं हूं। जब मैं शुद्ध भाव का अगर मैं संकल्प कर लूं तो फिर मैं अशुद्ध भाव रूप परिणमन कैसे करूं? ये मेरी सामर्थ्य होती है। इसलिए भाव कर्म के कर्ता जीव के कारण ज्ञानावर्णादि कर्म बंधते हैं। उन कर्म के उदय में वह जीव स्वयं ही उन कर्म के फल का भोक्ता होता है। सिद्धांत क्या है? जो करता है वही भोगता है। सिद्धांत है अपना, करे कोई और भरे कोई, यह अपना जिनागम का सिद्धांत नहीं है। क्यों कहना पड़ा? सांख्य मत वाले कहते हैं कि प्रकृति करती है और चैतन्य फल भोगता है। अन्य और भी दार्शनिक लोग हैं जो कर्ता किसी को मानते हैं और भोक्ता किसी को मानते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है। करे कोई, मैं रोटी खा लूँ तो माँ जी आपका पेट नहीं भरता है। भरता है क्या तुम्हारा पेट? नहीं भरता ना, है? फिर मैं रोटी खाऊं आपका पेट भर जाए तो फिर मेरा पेट का क्या होगा? फिर तो मजा ही मजा है, ज़्यादा तो तकलीफ उठानी पड़े अपने को। मैं खाऊं सब तब के पेट भर जाएंगे। क्या हुआ? स्वयं मैं कर्म का भोक्ता हूं। आप जानते भी कि अगर कोई एक चोर डकैती करने वाला व्यक्ति चोरी डकैती करता है, बहुत धन लूट के लाता है, बहुत पैसा लेके आता है और अपने परिवार के लिए खूब अच्छी सुख सुविधाएं जुटाता है, खाने की, पीने की, पहनने की, उड़ने की, गाड़ी, मोटर, बंगला, सब। अब उस चोर या डकैत का जब तक पुण्य था, गाड़ी चल रही थी, अब पाप कर्म का उदय आया और वो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो उसके घर में पुलिस आती है, कहाँ है तुम्हारा भैया? तो बोले कि ये रहे हैं, तुम ले जाए लगे। तो बोले इनको भी ले चलो, इन्होंने सब मेरा सब माल खाया है। घर वालों को ले चलो, इन्हें माल है। बोले चोरी तुमने करी, हम पाया माल खाएंगे तो पुलिस जेल में जाएंगे। तुमने चोरी करी, तुम भुगतो। और नहीं, अगर वह व्यक्ति कदाचित उस पाप कर्म के, चोरी डकैती व्यसनों के कारण अगर वह व्यक्ति नरक में चला जाए
तो तुम्हारे परिवार वाले नरक में तेरे साथ भोगने नहीं आते, तुमको तेरे को ही भोगना पड़ता है। श्रीपाल ने पूर्व पर्याय में मुनिराज को कोड़ी कहा था, उसको कोड़ हो गई। उसने मुनिराज को तालाब में फेंक दिया था, उनको समुद्र में फेंका गया। उन्हें मुनिराज को भांड कहा था, उसको भांड कहा पड़ा। क्यों? जो कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है। सीता ने भाई बहन मुनिराज और आरिका गुफा के अंदर चर्चा कर रहे थे, उनका अपलाप किया। सीता को कर्म बंधा, उसका फल किसको मिला? सीता को मिला। अंजना ने 22 मिनट के लिए प्रतिमा का तिरस्कार किया था, तो उसका तिरस्कार का फल भी उसे भोगना पड़ा। 22 वर्ष तक पति का वियोग। क्यों? तो सिद्धांत है, जो करता है वो फल भोगता है। अब वही जो कर्म को भोगने वाला, इसलिए कहा था स्वयं करोति आत्मा और स्वयं फलम वस्तुते। अब स्वयं भ्रमति संसार है, और फिर इसी कारण वो संसार भ्रमण करता है। अब फिर क्या हुआ? अब उसे सद्गुरु का समागम मिल गया। उस अज्ञानी व्यक्ति को सद्गुरुओं का समागम मिल गया। सद्गुरुओं ने उसे उपदेश दिया, तत्व समझाया, धर्म समझाया, वस्तु स्थिति समझाई, पुण्य पाप समझाया, हे उपादेय बात बताई, आत्मा अनात्मा का ज्ञान दिया, और वह उनका वह उपदेश सुन करके श्रद्धालु हो गया, आत्म श्रद्धालु हो गया, वेद भाव को जानने लग गया, संसार विषय भोगों से विरक्त हो गया। क्या हो गया? वह व्यक्ति संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। विरक्त होने के बाद वह व्रत, संयम, त्याग, तपस्या प्रारंभ कर देता है। संवर और निद्रा उससे होने लगती है, कर्मों का अभाव होने लगता है। वही आत्मा अपने ही परिणामों से संवर और निद्रा कर रहा है। स्वयं ही वह उनसे विमुक्त होता है, संसार भ्रमण से मुक्त होता है। स्वयं वो पाप रूप परिणाम भी स्वयं कर रहा था, अब धर्म रूप परिणाम भी स्वयं कर रहा है, संवर निद्रा कर रहा है, और कर्मों का नाश करके शुक्ल ध्यान धा करके समस्त कर्मों से छूट करके वह जन्म मरण के लिए सदा का विनाश करके मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, स्वयं भ्रमण करता है और स्वयं मुक्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग निरपेक्ष मोक्ष मार्ग, पराश्रित जब तक रहेंगे हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली, स्वाश्रित। इसलिए आत्मधर्म है। क्या धर्म हमारा? आत्मधर्म। और आत्मधर्म क्या है? अपनी आत्मा का जो स्वभाव है उसका ही श्रद्धान, उसका ही ज्ञान, उसका ही अनुचरण करो, वही आत्मधर्म है। आगे चर्चा करेंगे वो क्या कहते। देखो आप इसी बात को फिर से आचार्य कहते हैं 10 नंबर का, कर्ताय कर्मणां भोक्ता तत्फलानां, कर्ताय कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। कर्ताय कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। कर्ताय कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। जो रागादि भाव कर्म और द्रव्य कर्मों का करता रहता है, स एव वह ही तत्फलाना भोक्ता, उनके फलों का वह भोक्ता होता है, भोगने वाला होता है। तू और ही अने निश्चय से बहि अंतः उपायाभ्याम, बहिरंग और अंतरंग उपायों से तेषां मुक्तेव एव ही, उनसे वह मुक्त भी स्वयं ही होता है। क्या हुआ? जो यह ने जो आत्मा कर्मणाम अपने राग देश मोह आदि भावों का
तथा उन भावों के द्वारा ज्ञानावर्णादि आदि कर्मों का बंध करने वाला है, स एव वही आत्मा तत्फलानाम उन कर्मों के शुभ अशुभ फलों का भोक्ता यानी भोगने वाला है। तू है और ये निश्चय करके बहिरंतर उपायाभ्याम बहिरंग और अंतरंग उपाय द्वारा तेषा उन कर्मों का मुक्तत्व एवं छोड़ जाना भी उसी आत्मा को होता है। अब इस विषय में अपन थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। अपन आपका विशेष पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन अपने जीवन का उपयोगी है, इसलिए अपन इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आत्मा चैतन्य में है, अर्थात चेतना स्वरूप है। और चेतना स्वरूप का मतलब है कि वो अनुभव रूप भाव का नाम चेतना। जो अनुभव करता है उसी का नाम चेतती थी चेतना। जो चेतता है, जो अनुभव करता है, उसका नाम चेतना है। वह चेतना आत्मा ही है। आत्मा कोई चीज दूसरी चीज नहीं है। चेतना गुण के कारण आत्मा कही जाती है। तो आत्मा और चेतना दो अलग चीज नहीं है। जो अनुभव करता है वही है चेतना। अथवा जिस शक्ति से आत्मा ज्ञाता दृष्टा अथवा कर्ता भोक्ता होता है उसे चेतना कहते हैं। क्या कहा? जिस शक्ति से आत्मा, क्योंकि शक्ति कौन सी? चेतना की शक्ति है। जिस शक्ति से आत्मा ज्ञाता दृष्टा और कर्ता भोक्ता होती है उसे चेतना कहते हैं। ज्ञान और दर्शन यह चेतना का ही भेद है। चेतना का भेद क्या है? ज्ञान दर्शन। और वह ज्ञान दर्शन आत्मा से अभिन्न है, इसलिए वो आत्मा ही है ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा। यहां यह जो चेतना है वह दो प्रकार की होती है, शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना। चेतना कितनी प्रकार की होगी? अब दो प्रकार की, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। अथवा उसे हम कहेंगे ज्ञान चेतना अथवा अज्ञान चेतना। शुद्ध चेतना ज्ञान चेतना, अशुद्ध चेतना अज्ञान चेतना। अब उस अशुद्ध या अज्ञान चेतना दो प्रकार की, एक कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना ये किसके भेद हैं? अज्ञान चेतना के, अशुद्ध चेतना के। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। रिपीट क्यों? अपनी बात है। चेतना दो प्रकार की, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना दो प्रकार की, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। अब बोले कर्म चेतना किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि सहित पर पदार्थों में करने धरने के अहंकार सहित जानना कर्म चेतना। हाँ बताता हूं मैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि सहित, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह प्रिय है, यह अप्रिय है, यह होता है इष्ट अनिष्ट। इसका बुद्धि यानी स्वयं चल के बुद्धि पूर्वक पर पदार्थों में करने धरने का जो अहंकार है उस सहित जानना कर्म चेतना। पर पदार्थों में करने धरने के अहंकार, पर पदार्थ में मैंने किया, मैंने पढ़ाया, मैंने बड़ा किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको इतना पहुंचाया, ये मैंने किया, मैंने खाया। बताऊंगा आपको मैं। ये जो करने धरने का जब कर्म करो ना, कर्म, कर्म चेतना का मतलब क्या हुआ? कर्म करना। जो भी कर्म कर रहे हैं अपन इष्ट अनिष्ट की बुद्धि पूर्वक, इसको लगाना पड़ेगा। इष्ट अनिष्ट की बुद्धि पूर्वक जो भी हम काम कर रहे हैं, कर्म ने काम, अपनी अगर सीधी भाषा में समझना, कर्म ने काम, कर्म ने जो किया जाता है, तो करना धरने में सभी आ गया। तो वर पदार्थों में करने धरने के अहंकार सहित जानना
कर्म चेतना। देखो, अगर अपने को और अगर सरलता समझना हो तो किसी कर्म के करने में उपयुक्त, तब उसको कर्म चेतना कहें। किसी भी कर्म को करने में, किसी भी कर्म कार्य करने में हम उपयुक्त होते हैं, उस समय जो हमारा ज्ञान काम कर रहा है, उस समय वो कर्म चेतना कहलाएगी। जैसे ठंडी का मौसम, ठंडी का मौसम है और ठंडी हवा चली, खिड़कियां अपनी चालू थी, खिड़कियां अपनी चालू थी, खिड़की से ठंडी हवा आने लगी। अब ठंडी के दिनों में वो ठंडी हवा अपने को अनिष्ट, अनिष्ट है ना, अपन क्या करते हैं, बोलो, खड़े होकर के खिड़की बंद करते हैं। तो आपने जो वो खड़े होकर के खिड़की बंद करने के लिए जो ज्ञान लगाया, वो तुम्हारा इष्ट अनिष्ट के साथ ज्ञान चेतना काम कर रही है, वो कहलाएगी कर्म चेतना। अब उल्टा चलते हैं, ठंड लग रही है, सूरज निकल आया, धूप में अपन चले, वहां थोड़ा सुख मिलेगा अपने को, है ना। अब क्या हुआ, उस धूप में अपने को इष्टपना हो गया और ठंडी लग रही, उसमें क्या हुआ, तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि पूर्वक पर पदार्थों में करने धरने का जो अहंकार रूप ज्ञान है, वह कहलाती है कर्म चेतना। और यही है कर्म बंध की जड़। आपने राग देश कर लिए ना, ठंडी में देश कर लिया, धूप में राग कर लिया। तो ये जो मैं एक उदाहरण दिया है, हर समय अपने साथ हो रहा है, हम कर रहे हैं। अगर बोध होकर के अगर मैं उस समीचीन समझ लेता हूं और सावधान करता हूं कि यह जो कुछ भी मेरी परिणति है, यह मेरे लिए अहितकारी है, कर्म बंद कराने वाली है, संसार बढ़ाने वाली है, यह मेरे लिए है, त्याज्य है, नहीं करना चाहिए मुझे, इतनी समझ के साथ अगर यह परिणति होती है, तो मैं कर्म बंध से बचता हूं। क्योंकि अभी आप उससे पूर्ण रूप से तो छूट नहीं सकते। आप आचार्य कहते हैं कम से कम ऐसी इष्ट अनिष्ट बुद्धि पर के कर्तृत्व के रूप जो स्वामीपना है, वो तो छोड़ दे। वो स्वामीपना का भाव तो कर ले कि मैं इसके लिए उपादेय भूता मेरे लिए नहीं है, ये मेरे करने योग्य नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा विचार अगर सावधान से आ जाता है, तो उस जीव को कर्म बंध नहीं होता, ने अल्प कर्म बंध होता, क्योंकि वह अंदर से जगा हुआ है। उसको यह करने योग्य नहीं है और यह करना चाहिए, स्वभाव में रहना चाहिए, इसका बोध है। और बोध से ही शोध शुरू होता है। जब बोध ही नहीं अपने को कि यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं इष्ट अनिष्ट पदार्थों में करके राग देश की परिणति करूं, करेंगे, हो रही है, लेकिन सजगता अगर है कि यह मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं तो सिर्फ इन और देखो किसी मजे की बात, आज धूप आ गई तो धूप में चले गए, कल धूप नहीं निकलेगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? घर में बैठोगे नहीं। तो चलो आज धूप निकली है और मन कह रहा है कि धूप में नहीं जाना चाहिए, चलो समझो धूप नहीं निकली, ही बैठो। यही सोच, यही चिंतन की धारा तो आत्म साधकों को बल प्रदान करती है। जो सोच होती है उनके अंदर की विचार शक्ति जो होती है, ज्ञान चेतना जो काम करती है, ज्ञान चेतना, अभी तीन प्रकार की चेतना होती है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। उसकी जनता बाद में करेंगे। फिर और देखो, ये
विगलित रहे जीव में भी ये परिणति होती है। जब कभी बारिश का मौसम होना बनता है और कई जगह बारिश होने के कारण सुगंध आती है मिट्टी की, तो चींटियां क्या करती है, बिल में घुस जाती है अपनी रक्षा करने के लिए। यही है कर्म चेतना। इसलिए विकलेंद्रिय जीवों, 2 इंद्रिय जीवों से पंचेंद्रिय जीवों की कर्म चेतना होती है, वो कर्म करते हैं। एक इंद्रिय जीवों को सिर्फ कर्म फल चेतना है। वृक्ष खड़ा है, धूप आए, वर्षा आए, गर्मी आए, ठंडी आए, आंधी चले, तूफान चले, काटने आए, पीटने आए, वो न भागता है, न चिल्लाता है, न रोता है, संकलेश करता है अंदर, वो बात अलग है, लेकिन वो कर्म जो करता ना, करना धरना, वो नहीं करता। इसलिए एक इंद्रिय शिव कर्म फल चेतना करता है। और कर्म फल चेतना का परिभाषा लिखोगे अपना लोगों, इंद्रिय जन्य सुख दुख में तन्मय होकर सुखी दुखी होना है। जीव को बंद नहीं होता, सिर्फ भोगते हैं। बंद तो होता है, लेकिन कर्म चेतना नहीं होती है। बंद क्यों नहीं होगा? कर्म चेतना नहीं करते हो, करना धरना किसी का इष्ट है, इसका प्रकार करना। हाँ, उनको सिर्फ कर्म फल चेतना को ही भोगते हैं। हाँ, करना धरना को जो बोले ना, उसके अंदर सभी चीजें आ रही ना। इंद्रिय जन्य सुख दुख में तन्मय होकर सुखी दुखी होना या सुख दुख का अनुभव करना कर्म फल चेतना है। इंद्रिय जन सुख दुख में तन्मय होकर सुखी दुखी होना अपने में चल रहा है ये वाला। इंद्रिय जन जो सुख दुख होते हैं, सुखी दुखी होते हैं अपन, तो कर्म फल की चेतना हमारा काम कर रही है। वो क्योंकि सुखी दुखी करने का काम कर्म का फल होगा ना। कर्म अवधि में आया तो दोनों उसको दी। द्विइंद्रिय जीव से कर्म फल चेतना भी उसको होती है और कर्म चेतना भी होती है। पंचाशदिकाय का विषय है। पंचाशदिकाय में वर्णन आया ये वाला, पर प्रवचन सार में भी विषय है ये वाला, लेकिन पंचाशदिकाय में एक इंद्रिय जीव को, स्थावर जीव को कर्म फल चेतना होती है। वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना अपन विकलत्रय जीवों को और संगी जीवों को, असंगी जीवों को होती है। तो ये 2 चेतना हैं जो कर्म के बीज हैं, इसी से कर्म बनते हैं। समझ रहे आप लोग? तो अनादिकालीन ये सर्व मिथ्या दृष्टि जीव कर्म और कर्म फल चेतना रूप वर्तन कर रहे हैं। ये दोनों चेतना ही संसार की बीज है। संसार इसे ही चल रहा है। जिस दिन ज्ञान चेतना अपने को हो जाएगी, फिर हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। फिर हम सबके साक्षी भाव से देखने लग जाते हैं। फिर रागत देश रहित जानते हैं, निर्विकल्प होकर के जानते हैं, पर रूप होकर के नहीं जानते हैं। स्व को स्व जानते हैं, पर को पर जानते हैं। ज्ञान चेतना का काम है, ज्ञान चेतना। तो कहते हैं क्योंकि संसार के बीच 8 कर्म है। आयु कर्म है तो जन्म होता है, नाम कर्म है शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है, ज्ञानावाणी दर्शनावाणी मोहिनी कर्म है, इंद्रिय के विषयों में स्टडीज कल्पनाएं होती है। क्यों? तो उस संसार का बीज 8 कर्म और कर्मों का बीज अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना 2 प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराने वाला एवं सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। यह कार्य आत्मा स्वयं के लिए ही करता है।
हम जिम्मेदार हैं। संसार भ्रमण के हम जिम्मेदार हैं। मैं स्वयं मेरी आत्मा, क्योंकि अन्य कोई मुझे परिणमन नहीं करा सकता। जितने महामुजराय उपसर्ग सहने करने वाले हुए, कितना कष्ट दिया गया उन्हें, कितनी पीड़ा और यातनाएं दी गई उन्हें, लेकिन वे उस सुख दुख में सुखी दुखी नहीं हुए। उसमें उनका स्वामित्वपना नहीं रहा, उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं हुई, राग द्वेष के परिणाम नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने तत्व समझ लिया था, वस्तु स्वरूप समझ लिया था, वस्तु व्यवस्था समझ ली थी उनने। ये तत्व हमें तिराने वाला होता है। जब तक ऐसा तत्व ज्ञान अपने को नहीं होगा, तब तक हम इन कर्मों से नहीं लड़ सकते, हम इन परिणामों को नहीं संभाल सकते। एक तत्व ज्ञान वो ताकत होती है जिससे हम हमारे परिणामों को संभाल करके राग द्वेष को छोड़ सकते। क्योंकि राग द्वेष करने वाली मेरी आत्मा है। भाव कर्म क्यों कहा? ये चेतना में होते हैं इसलिए भाव कर्म कहा। वस्तुतः ये तो कर्म का फल है। क्या? क्रोध कर्म मुझे बंधा। क्रोध कर्म कैसा है? द्रव्य, पुद्गल है। उस पुद्गल में क्रोध रूप परिणमन कराने की शक्ति आ गई। इसमें उस पुद्गल कर्मण वर्गणा में क्रोध रूप परिणमन कराने की शक्ति आ गई मेरे ही राग द्वेष परिणामों से। चलाकर कर्म तुम्हारे पास नहीं आता है, स्वयं चल के तुम्हें बांधने नहीं आता है। मेरे ही अज्ञान परिणति, मेरे ही राग द्वेष के परिणाम उस कर्माण वर्गणा में वह ताकत डाल देते हैं कि फिर वह कर्म रूप बन जाती है। और फिर जब उदय में आती है तो जो कर्म रूप मेरे परिणामों से कर्म शक्ति उसमें आई थी पुद्गल में, अब वह जब उदय में आता है तो मैं अज्ञानता से मैं क्रोध रूप परिणमन कर जाता हूं। उस कर्म के फल में, कर्म के उदय में मैं क्रोध रूप परिणमन करता हूं। और जिस समय क्रोध रूप में होता हूं, मेरा आत्मा का एक एक प्रदेश क्रोध रूप हो जाता है। इसलिए वह चेतना में होता है, इसलिए भाव कर्म का। क्यों? जड़ कर्म में क्रोध करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है। कर्म क्रोध नहीं करता, कर्म के निमित्त से क्रोध अपने अज्ञान भाव से होता है। पहले जमाने में कैमरे में फिल्म लगती थी, रोल लगा कैमरे में, रोल है ना। अब तो वो मोबाइल में तो रोल जगह लगना नहीं पड़ता, रोल लगा था पहले कैमरे में। तो कैमरे का रोल जो है ना, वह कर्माण वर्गणा है। क्या है वो? अब जब कैमरे में फिट कर दी जाती है वो फिल्म, और जब उसे सेटिंग करके उसका जैसे खटका दबाते कैमरे का, तो जिसका भी फोटो उस नेगेटिव में आ जाता है। आता है नेगेटिव बनता है ना पहले, फिल्म का पहले फोटो का नेगेटिव बनता है पहले। और नेगेटिव क्या चीज है? वो जो रोल है कैमरे का, आपने स्विच दबाया, कैमरे ने जो काम करना था, आपकी तस्वीर उस फिल्म में उतार दी उन्होंने। लेकिन अभी वह आपको आपकी फिल्म, आपका तस्वीर दिखाई नहीं देगी आपको अभी, क्योंकि अभी वो नेगेटिव है। वो जब आप उसे किसी फोटोग्राफर को धोने को देते हो, बोलते ना धोने के लिए दी हमने, बोले तो उसका फिर पॉजिटिव निकलता है। तो फिर आप फोटो में सबसे पहले देखते हो कि इसमें मेरी फोटो कहाँ पर है। बोले यार मेरी फोटो कहाँ है? बोले आप दूसरे की फोटो नहीं देखता है वो, मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ देखता है। अरे मेरी फोटो तो आधी दब गई यार, दब गई फोटो, पूरी आई नहीं। बोले
तो वह कैमरे का खटका दबना रागत देश की परिणति है। मेरी फोटो जैसी थी, मैंने राग के परिणाम किए, क्रोध के परिणाम किए, वो क्रोध के परिणाम वो फिल्म में आ गए। वो फिल्म जब उदय में आई तो पॉजिटिव हो गया, मेरे को क्रोध आ गया। तो मेरी आत्मा के परिणाम वो क्लिक है, क्लिक किया, स्टड स्पिरिट अपनी का फोटो आ गई। और जब उदय में आया तो वही क्रोध आएगा, उसके साथ आएगा। ऐसा संबंध चल रहा है। तो क्रोध मैं करता हूं और उसका फल जड़ में आता है, फिर जड़ उदय में आता है, फिर मैं क्रोध करता हूं। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, यह परिणति चलती आ रही है संसार में। अगर मैं भाव कर्म बंद कर दूं, द्रव्य कर्म नहीं हो सकता। फिल्म देखने जाते हो आप, फिल्म तो अचेतन है, जो सिनेमा की बनी रील, लेकिन जब उसमें फोकस पड़ता है मशीन का, प्रोजेक्टर का फोकस, तो पर्दे में चलता फिरता दिखता है वो अपने को। अचेतन चेतन कैसे हो गया? हमारे साथ ऐसे हो रहा है। वो जड़ कर्म की फिल्म जब मेरे आत्मा के ज्ञान रूप फोकस पे आती है और मैं अज्ञान भाव से उन्हें चेतन समझ के अपना मान के कर लेता हूं, ये भूल कर रहा हूं। कर्म कर्म है, मैं कर्म नहीं हूं, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं। अर्थात यह आत्मा स्वयं अपने मिथ्यात्व, राग, देश, मोह एवं ममतादि भावों से शरीर, परिवार, जन, धन, ग्रह आदि को अपना मानकर कर्म बंद कर परिभ्रमण करता है तथा उन कर्मों का उदय आने पर स्वयं उनका फल भोगता है। ज्ञानी एवं वीतरागी जीव का मात्र जानन क्रिया रूप अनुभव ज्ञान चेतना है। अब लिखो आप, ज्ञान चेतना आ गई। क्या लिखा? ज्ञानी एवं वीतरागी जीव का, वीतरागी शब्द आया है। ज्ञानी एवं वीतरागी जीवों का मात्र जानन क्रिया रूप अनुभव, धीरे धीरे बोलता हूं मैं। ज्ञानी एवं वीतरागी जीवों का, ज्ञानी और वीतरागी जीवों का मात्र जानन क्रिया रूप, मात्र जानन क्रिया रूप अनुभव ज्ञान चेतना, वो ज्ञान चेतना से ही कर्म कटते। जानन के जानना मत, जानना मत, वीतराग, राग देश रहित जानना, जिसे अपन वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान बोलते। क्या बोलते उसको अपन? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान। मैं मेरे द्वारा मुझको अपने में जब जानता हूं तब स्वसंवेदन ज्ञान होता है। व्यवहारने से सम्यक दृष्टि से ज्ञान चेतना कही जाती है। समझना बात थोड़ा सा। उपचार से, उपचरित नय से, चतुर्थ गुण स्थान से ज्ञान चेतना प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी निज शुद्ध बुद्ध आत्मा का उपादेय रूप से निर्णय कर लिया है कि निज शुद्ध बुद्ध आत्मा ही मैं हूं, ऐसा जान लिया। हो नहीं जाने वो, लेकिन सुतक ज्ञान के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा जान लिया है उस अविरत सम्यक दृष्टि जीव ने कि मैं शुद्ध बुद्ध एक टंकोर कीर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा मैं हूं। इसलिए उपचार से चौथे गुण स्थान से ज्ञान चेतना होती है। फिर किसी दृष्टि से आठवें गुण स्थान शुद्धोपयोग से होती है। परमार्थ से केवली भगवान को ज्ञान चेतना होती है।
परमार्थ से कहाँ होती है? केवली भगवान को ज्ञान चेतना होती है। सकल गे ज्ञायग तदबी निजानंद रसली। सारे ज्ञेय पदार्थों के सुख दुख, इष्ट अनिष्ट, प्रिय अप्रिय, अच्छे बुरे, ठंडी गर्मी, सारे द्रव्यों का ज्ञान एक साथ एक समय में त्रिकालवर्ती वर्तमान तक उनके ज्ञान में आ रहा है, तो भी वे उन ज्ञानों के, उन ज्ञेयों के प्रति उनका कोई भी इच्छा भाव नहीं, कोई भी रागत द्वेष की परिणति नहीं है। वे तो आत्मस्थ है, आत्मा का ही संवेदन कर रहे हैं, आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं, आत्मा में ही तन्मय है। वो तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव का परिणाम है कि उस ज्ञान के दर्पण में सारे पदार्थ स्वतः झलकते हैं। ज्ञान चेतना अनंत और सिद्ध होती, लेकिन उस ज्ञान चेतना को परोक्ष रूप से वह भावसुत ज्ञान के द्वारा ससंवेदन ज्ञान से जब वो आत्मा को अनुभव करते हैं, तब वे भी सब ज्ञेयों को जानने वाले परोक्ष रूप से कहे जाते हैं ज्ञान चेतना। इसलिए कल कहा था कि विषय थोड़ा कल का लेंगे, अच्छा सा सुनने का विषय था ये वाला। तो शुद्धता को विषय करने वाला शुद्ध ज्ञान एक ही प्रकार का होने से शुद्ध चेतना एक ही प्रकार की होती है। चारित्र्य स्वरूप होता हुआ वही आत्मा जब अपने को ज्ञान मात्र से चेतता है, तब ज्ञान चेतना कही जाती है। यही चेतना शाश्वत सुख की बीज है। जब आत्मा कर्म, नो कर्म और भाव कर्मों से भिन्न सतत्व का दृढ़ श्रद्धान कर सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो जाता है, तब उसे संसार शरीर और भोगों से विरक्ति हो जाती है। वह बहिरंग अंतरंग परिग्रह का त्याग कर तपस्या के द्वारा कर्मों का नाश कर ज्ञान चेतना का अनुभव करता हुआ स्वयं मुक्त हो जाता है। उसके संसार भ्रमण तथा संसार विच्छेद करने में उसका अन्य कोई सहायक नहीं होता। ये सभी सांसारिक पारमार्थिक आध्यात्मिक कार्य आत्मा अकेला ही करता है। आप लोग जितने महिलाएं यहाँ पर दान पुण्य खूब करती हैं, यहाँ पर खूब दान पुण्य करते हैं, आप धर्म करते हैं अच्छे से, तो आपको स्वर्ग भूल जाना है। स्वर्ग निश्चित है आप लोगों को। बिल्कुल। सांसारिक पारमार्थिक और आध्यात्मिक कार्य आत्मा अकेला करता है। सांसारिक पारमार्थिक और आध्यात्मिक कार्य आत्मा अकेला ही करता है। तो जब तुम स्वर्ग में जाओ तो पति देव के ना मेरी टांग पकड़ लेना, तुमको भी ले जाऊंगी स्वर्ग में। बोले तुम्हारे पति को बोल देना मेरी टांग पकड़ लेना, तुम भी मेरे साथ चले होगे स्वर्ग में। बोले नहीं ले जा सकते। आपके कर्म आपको ले जाएंगे, उनके कर्म उनको ले जाएंगे। मोक्ष में भी जाओगे आप, जाना निश्चित है, आप लोगों का निश्चित है। तो आपकी आत्मा अकेली मोक्ष जाएगी। तुम अपने परिवार को मोक्ष नहीं ले जा सकते। 4 मुनि एक साथ बैठे हो मोक्ष के लिए, तो भी वो अलग अलग ही मोक्ष जाएंगे। भीम अर्जुन युधिष्ठिर मोक्ष गए, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से गए, अपने अपने चले गए। कोई किसी को मोक्ष नहीं ले गया, इसलिए एकटा आया है एकटा जाएगा। आप अकेलो तरे मरे अकेलो होए, यो कबहू यहाँ जीव को साथी सगा न कोय। जहाँ देह अपनी नहीं तान अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोय। नहीं, कोई काम नहीं आने वाला। अर्पी सागर थे बीमार रहे, मेरे को बीमारी हुई नहीं। ये दुख होते रहे, रोते नहीं थे, रात को सोते नहीं थे, मैं सोता था। तो अपने अपने कर्म सब भोग रहे। मैं तो क्या कर सकता था? अरे भाई शांति रखो, धीरज रखो, कर्म का फल है, अरे चला जाएगा, अरे हिम्मत रखो, क्या करना है, अरे तो तभी चली रही है, अभी कर्म कम ठंडे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये बोल सकते हैं।
अरे तुम्हारे बेटे का पेट दुखे, तुम्हारा पेट नहीं दुखता है, उसको भी आधार मिलता हैं? अरे पुण्य कमाया इनने तो। अरे मैंने पुण्य कमा तो लिया, लेकिन पुण्य कमाया ये ग्रहण करे तब की। नहीं नहीं, बहुत सेवा की महाराज, बहुत सेवा की, इसमें कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अपना बेटे का पेट दुखे तो अपना पेट नहीं दुखता है। हाँ तो बेटे का पेट दुख रहा है, उसके अशुभ कर्म के वजह से दुख रहा है, उसको कर्म का उदय आया है। तुम उसके पेट में घुस के पेट बंद नहीं कर सकते दुखना उसका। पेट पे हाथ फेर लोगे, दवाई लगा दोगे, हिंगड़ा लगा दोगे, क्या करोगे आप? उसके बाद भी उसका दुख, और अगर ठीक होगा तो उसका सुख उसको ही होने वाला है, तुमको नहीं होने वाला है। अपना कर्म अपने को भोगना है। उस भोगते समय आगे कार्यक्रम में वही आने वाला अपने को, इस कर्म के इस उदय में अब करना क्या है। उदय तो आना है, आएगा उदय, अलंघ शक्ति भवितव्य तेयम। कर्म के उदय को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मृत्यु का, आयु कर्म का 1 निषेक बचा होगा, और कोई कहे कि मैं 10-20 निषेक और कहीं कहाँ से लेके अब मैं वो 10-20 निषेक जी जाऊँ मैं, तो आयु कर्म के नष्ट होने पर एक समय के लिए भी आप नहीं रह सकते। उदय की आगे किसी की नहीं चलती है। असाता का उदय आ गया, आने पर उसका जो फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा। सत्ता में बैठा हुआ कर्म कुछ नहीं करता है, तो उदय में आता है तो करता है। बस वही, इसी को अपने को दृढ़ता रखने के लिए, बोध के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए अपन सब यहाँ मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य प्रकट होने लग जाए, सामर्थ्य आ जाए कि मैं इन कर्मों के उदय के समय सावधान रह जाऊं, सावधान रह जाऊं। जितनी मेरे शक्ति उतनी सावधान रह जाऊं, कोई तकलीफ नहीं। धीरे धीरे शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से आज अपनी ये कारिका हुई है, बहुत अच्छी तरीके से अपन सबने समझा है, किया है। हम सब इसके प्रति सतर्क रह करके अपने भावों को संभालने का प्रयत्न करें। इसके बाद हम मनन चिंतना करें कि जड़ एक ही है कि मैं पर पदार्थों में राग देश न करूं। राग देश कम कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं। जिनको छोड़ना हो छोड़ो, जिन्हें कम करना है कम करो। जो बिल्कुल बाहर है उनको तो छोड़ ही दो, जो अपने जुड़े हुए जो कम कर लो। ओम नमः।